लगभग 6 महीने पहले मैं अपने सब्सक्राइबर से मिली थी और तब उनके बालों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। एक्चुअली उन्होंने मुझे डीएम मैसेज किया था एंड उन्होंने अपने बालों का कंडीशन बताया था। वो मेरे घर के पास ही रहती थी। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, और जब मैं उनसे मिली मैंने उनके साथ कुछ हैक्स शेयर किए और एक DIY सीरम उनको बताया। और अब 6 महीने बाद आई मेट हर अगेन एंड देन रिजल्ट बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक थे। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई मेरी रेमेडी को इतने रिलीजियसली फॉलो करेगा तो इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। एंड उनकी हैप्पीनेस देख करके मैं सेटिस्फाइड हो गई कि चलो मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों को इससे काफी हेल्प मिल रही है। सो मैंने सोचा ये वाली रेमेडी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी, और भी बहुत सारे हेयर केयर हैक्स है वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो शेयर करूंगी बहुत सारे हेयर केयर टिप्स। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर बालों में हाथ डालते ही कुछ के कुछ बाल आपके टूट जा रहे हैं तो ये वाला DIY मेथी सीरम जरूर लगाना। इससे आपको बहुत ही अच्छे इफेक्टिव एंड फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसे बनाने के लिए सिंपली मेथी क्या कुछ आपके बालों के लिए करता है इसके ऊपर मैं अनगिनत वीडियो बना चुकी हूँ। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि मैं मेथी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ना। अब आप सबको भी रट्टाफिकेशन हो गया होगा तो वो मैं नहीं बताऊंगी। अब मेथी के पानी को स्ट्रेन कर लेना, छान लेना। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स। इन केस आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं होगा तो आप सिंपली नारियल का तेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करो। जब आप इसको मिक्स करोगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी कन्वर्ट होकर एकदम सीरम जैसी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। सो आप चाहो तो ये DIY करना, ठीक है। अब क्योंकि देखो घर का बनाया है, इसके अंदर हमने कोई भी केमिकल नहीं डाला है, प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाला है। मतलब इफेक्ट आपके बालों पे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लेकिन आपके घर में अगर ऐसे इसको छोड़ दोगे तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको फ्रिज में रखो एंड हफ्ते भर यूज करो, उसके बाद फ्रेश बैच बनाओ। अब जब भी आपको शैम्पू करना होगा ना तो शैम्पू के 2 घंटे पहले इस सीरम को अच्छे से अपने स्कैल्प में या जहां से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्पेशली ये वाला एरिया, लड़कियों का क्राउन वाला एरिया, वहां इसको लगा करके हल्के हाथों से मसाज करो 1-2 घंटे के लिए अच्छे से। लेट इट वर्क इन योर स्कैल्प। इसके अंदर जो हमने मेथी का पानी, एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की कैप्सूल डाली है, ये तीनों चीजें मिलकर के आपके बालों को नरिश करती हैं, सॉफ्ट सिल्की मुलायम बनाती हैं, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करती हैं, हेयर फॉल को स्टॉप करने में हेल्प करता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाओगे ना एंड रेगुलर आपने इसको लगा लिया, उसके साथ साथ कुछ और हेयर केयर हैक्स मैं आपको बताऊंगी वो भी फॉलो कर लिया ना, तो जैसे मेरी सब्सक्राइबर को मैसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिला, आपको भी मिलेगा। पता है क्या, एक लेंथ के बाद ना अक्सर हम लोग के बाल ग्रो करना बंद कर देते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, 2 मुंहे हो जाते हैं, रूखे सूखे झाड़ू जैसे हो जाते हैं। जब भी कंघी करो या सो के उठो बाल ही बाल नजर आते हैं, और जब बाल धोने जाओ तब बाथरूम की जो सिंक होती है उसके अंदर बहुत सारा बाल फंस जाता है। देखो जब आप हेयर वॉश करते हो ना तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना है, एकदम ल्यूक वार्म होना चाहिए या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज दी बेस्ट फॉर योर हेयर। शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पे मत लगाना, शैम्पू को पहले मिक्स कर लेना पानी के अंदर, उसके बाद अपने बालों में लगाना, ठीक है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक जोड़ों पे लगा के मसाज करो। जितना भी आपने हेयर केयर प्रोडक्ट लगाया होता है उसका रेसिड्यू, या स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाते हो उसका रेसिड्यू, ऑयल प्रोडक्शन, धूल, मिट्टी, सब आपके स्कैल्प के पोर को क्लॉग्ड कर देते हैं। फिर आप कोई भी DIY सीरम लगाओ या कुछ भी लगाओ वो आपके बालों को पोषण दे नहीं पाता है, रूट तक चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसीलिए शैम्पू अच्छे से करो, एकदम मस्त चंपी करो 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद अगेन आपके बालों के लेंथ पे अपने आप जो ऊपर लगाया ना वो अपने आप धीरे धीरे बह करके साफ हो ही जाता है, उस पे भी लगाओ, लेकिन ज्यादा फोकस स्कैल्प के ऊपर करो। शैम्पू अच्छे से लगने के बाद जब बाल धो लेते हो ना, अब कंडीशनर जरूर लगाना, ठीक है। DIY कंडीशनर की वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ तो वो आप देख लेना। सो कंडीशनर लगाने के बाद जब आपने बाल धो लिए, अब जो गीले बाल हैं इसको देर तक गीला यूं ही छोड़ोगे तो बाल कमजोर होके, वीक होके, फ्रेजाइल होके टूट जाएंगे। सो उसको गीला मत रहने दो। पहले तो बालों के अंदर से पानी ऐसे निचोड़ के निकालना बंद करो बस। बहुत सारे लोग ऐसे करके निकालते, कितने लोग करते हैं, पहले मैं भी किया करती थी जब बालों की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ये गलती हम सब करते हैं, वी ऑल आर गिल्टी ऑफ डूइंग दिस, है ना। कैसे पानी निकालना है, हल्के हाथों से स्क्वीज करके, ठीक है, ऐसे करके पानी निकाल दो। उसके बाद माइक्रो फाइबर टाल आता है, तो माइक्रो फाइबर टाल से अपने बालों को रैप कर लो या फिर ऐसे पैट करके सुखा लो। मतलब एक्सेस वाटर तो निकल जाएगा, फिर भी बाल उतनी जल्दी सूखेंगे नहीं अगर मेरे जितने लंबे बाल हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो पंखे के नीचे आपके बाल सूख जाएंगे, या फिर आप अगर ब्लो ड्रायर यूज करना चाहते हो तो कूल सेटिंग पे यूज करना, हॉट सेटिंग पे यूज मत करना। एंड ये डायरेक्शन रखना, ऊपर से नीचे ये 15 सेंटीमीटर दूर रखना, ठीक है। सो इससे भी करोगे तो चलेगा, बस बालों को देर तक गीला मत छोड़ना। अब बहुत सारी लड़कियां ये करती है कि जब बाल धो लेती हैं, कंघी कर लेती हैं, उसके बाद चपोड़ चपोड़ के तेल लगा लेती हैं बहुत ज्यादा कि तेल टपक रहा होता है, एंड टाइट पोनी टेल या टाइट गुथ चोटी बना लेती हैं। भाई नहीं, यहाँ से बाल सारे
नोचने लग जाते हैं, ऐसे बहुत स्ट्रेस पड़ता है बालों के ऊपर, फिर बाल यहीं से टूटना स्टार्ट होते हैं, फिर यहीं से आपका माथा चौड़ा होने लग जाता है। तो तेल इतना ही लगाओ जितने आपके बालों को चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लगाओ। एंड शैम्पू के बाद तेल लगाना मैं तो अवॉइड करती हूँ, मैं शैम्पू के पहले ही तेल लगाती हूँ, और अगर शैम्पू के बाद लगाना हुआ तो इतना लगाती हूँ जितने बालों को जरूरत है, इतना नहीं लगाना कि टपक जाए। और टाइट हेयर स्टाइल अवॉइड करो, लूज चोटी बनाओ। मैं अक्सर लूज चोटी बनाओ, स्क्रंची लगाओ पे फोकस करती हूँ, कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो चीज फॉलो करो। बहुत सारी लड़कियां ये वाली गलती करती है, अगर आप उनमें से हो तो ये वाली गलती अभी बंद कर दो। सोते टाइम ये गलती आप करते हो, पता है क्या, नॉर्मल कॉटन के पिलो पे सोते हो, मतलब अब तो सबको अवेयरनेस हो गई है कि कॉटन के पिलो पे नहीं सोना चाहिए। स्किन एजिंग होती है, बालों में फ्रिक्शन होता है, हेयर ब्रेकेज होता है। वहीं अगर आप सिल्क वाले पिलो कवर पे सोते हो, गुड फॉर योर स्किन, बाल भी सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बने रहते हैं। बालों में रेगुलर ट्रिम्स किया करो। हाल फिलहाल मैंने अपने इतने सारे बाल कटवा दिए, इसके पीछे की ट्रेजेडी अलग थी, बट हाँ बहुत घुटनों तक मेरे बाल लंबे हो गए थे और अब मैंने इतने छोटे करा लिए हैं। बट आई बिलीव ऑन माई रेमेडीज, हो जाएंगे बड़े, देख लेना, फटाफट से ग्रो कर लूंगी। बट हाँ थोड़ा छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं, मतलब बम तक मेरे बाल है उसको मैं छोटा कह रही हूँ, एक्चुअली ये भी छोटे नहीं है, लेकिन हाँ घुटने तक लंबे तो बहुत ज्यादा ही लंबे हो गए थे। प्लस एक चैलेंज वीडियो था, उस चक्कर में बाल मेरे छोटे हो गए। अब खैर वो वीडियो आएगी, लाइव होगी तो आप देखना तो समझ आएगा आपको। 90% तक लोगों को नहीं पता कि उनके बाल टूटने का मेन रीजन बाल टूट रहे हैं इस बात की चिंता करना है, या किसी भी बात की चिंता करना है। मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में, चिंता चिता समान है। लिटरली हम लोग अपनी चिता खुद ही जलाते हैं। स्ट्रेस नहीं लेने का, स्ट्रेस लोगे तो हेयर फॉल होगा, एजिंग होगी, लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे एंड नेगेटिविटी बनी रहेगी। हमें पता ही नहीं चलता, हमारी अच्छी खासी सुंदर लाइफ को हम हेल बना लेते हैं चिंता कर करके। तो स्ट्रेस मत लो बहन। और ये जंक फूड के जमाने में हम लोग खाना पीना भूल जाते हैं एंड सिर्फ बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स यही सब खाते हैं, जिसकी वजह से स्किन और बालों को हाइड्रेशन नहीं मिलता है प्रॉपर। तो आप चाहते हो बालों में शाइन, स्किन पे शाइन रहे, बाल मजबूत रहे, तो कितनी बार बोलूं, हाइड्रेट योर बॉडी। और हाइड्रेट करने के लिए पानी पियो, छाछ पियो, नारियल पानी पियो यार, नींबू पानी पी लो, और भी बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, घर में बनाओ पियो। ये बाहर का शुगरी एंड प्रोसेस्ड ड्रिंक मत लेना, उससे कुछ नहीं होगा, सत्यानाश होता है उससे। बस मानोगे नहीं, मैंने तो कितने साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, लगभग 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जब से किसी ने मुझे कहा था कि स्लो पॉइजन होता है कोल्ड ड्रिंक, तब से मैंने बंद ही कर दिया था। तो पहले तो मैं भी बहुत पिया करती थी, और फिर सोचती है मेरे इतने पिंपल क्यों हो रहे हैं। बट अभी देखा है आपने, कितनी सालों से मैं वीडियो बना रही हूँ, आपने मेरे फेस पे पिंपल देखा है? बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, क्योंकि पिंपल का मेन रीजन यही खान पान होता है ना, ऐसे तले हुए खाने, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव वाले खाने, वो सब पिंपल दे देते हैं। और भी रीजंस होते हैं, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। लेट्स स्टिक टू द हेयर केयर वीडियो। सो जैसा कि मैंने कहा, लेट्स फोकस ऑन द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? घर का खाना। बट घर के खाने में भी आपको देखना पड़ेगा, एकदम डीप फ्राइड फूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाने में तेल कम होना चाहिए, मसाले कम हो तो बेटर रहेगा। ये मेरे लाइनर लग गया, मुझे पता नहीं चला, मैं डर गई ये क्या है। प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाओ, बाल प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो प्रोटीन खाओगे तो लगेगा बालों में। तो 2 वेज हमें वर्क करना है, जैसा खाएंगे वैसा बाल ग्रो करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक दिस आंवला ड्रिंक। आंवला और करी लीफ से बना हुआ ये जो ड्रिंक मैंने बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, गजब के रिजल्ट है। प्लस ये चूरन भी जो अगेन करी लीफ से बना है, इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो वो आप देखना एंड जरूर ट्राई करना फॉर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, वॉल्यूमिनस हेयर लाइक मी। अपने बालों पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब मुझे पता है कि कौन सी चीज ज्यादा वर्क करती है, कौन सी इफेक्टिव है, नहीं है, तो अपने भरपूर एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो बाल टूटना बंद हो ही जाएंगे। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में चेंज आया है उनके बालों के रिलेटेड। अगर उन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है तो प्लीज कमेंट करके जाना है और लोगों को भी बताना इस बारे में। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखिए, मतलब कुछ तो आपको इंटरेस्टिंग लगा ही होगा, तो फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार। मैं इतना कुछ बोलती हूँ, आपको बताती हूँ, अपनी लाइफ दिखाती हूँ, सोशल मीडिया पे सब कुछ अपने बारे में बताती हूँ। आप मतलब इस वाली वीडियो में तो चलो टॉपिक बालों का था, बट अदरवाइज भी मैं तो सब बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोगों के बारे में नहीं जानती। मेरा मन करता है जो लोग मुझे देखते हैं, जो मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, आप क्या कर रहे हो, लाइफ में कितना बदलाव आया, कितनी तरक्की हुई इन बीते 8 साल में, आप लोगों ने क्या किया, और किस तरह से DIY और रेमेडीज से आप लोग की स्किन और हेयर में बदलाव आया। शादी हुई, बच्चे हुए, नहीं की तो अच्छी बात है, बच्चे हुए नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। जो भी आपका लाइफ अपडेट यार कमेंट करो ना। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के नाम भी आते हैं, मुझे पता है आप लोगों के बारे में, जो हमेशा से कमेंट करते आए हैं। कुछ हैं जो हमेशा से कमेंट करते हैं एंड रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। बट ट्रस्ट मी, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, एंड अच्छा लगेगा मुझे अगर आप भी अपनी लाइफ के कुछ पन्नों को कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर कर दो। तो यार करो ना, कम ऑन। सो यहाँ तक वीडियो देख ली तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।